Hi guys, welcome back to my channel Let's Travel. So today we are going to Jim Corbett on a road trip. Isn't it exciting? हम दिल्ली से जिम कॉर्बेट जा रहे हैं विच इज़ अप्रॉक्स 242 किलोमीटर्स। मैं अपनी जर्नी के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हम जिम कॉर्बेट में तारंगी रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं और मैं आपको वहाँ का रिव्यू देने वाली हूँ कि वो कैसा रिजॉर्ट था, आप वहाँ रुक सकते हैं कि नहीं, आपको कितने पैसे लगेंगे अगर आपको वहाँ रुकना है, वहाँ की एम्बियंस कैसी थी, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, वहाँ का खाना कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब देखने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ऐसा ही कहते हैं ना। ये कुछ सीन हैं जो हमारे स्टॉपेज से पहले के हैं। हमने डिसाइड किया कि हम हल्दीराम पे रुकेंगे। उससे पहले बीकानेर भी आया था और काफ़ी और भी स्टॉपेज थे, लेकिन हमने ये हॉल्ट चूज़ किया बिकॉज़ यहाँ पे और भी बहुत सारे फूड जॉइंट्स थे और ये बहुत एस्थेटिक सा लग रहा था। हमने कहा क्यों ना हम ये ट्राई करते हैं एंड इट वाज रियली गुड। यहाँ पे और भी बहुत सारे फूड जॉइंट्स थे जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, और कुछ शॉपिंग की भी चीज़ों के आउटलेट्स थे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर किसी को इन बिटवीन रास्ते में कुछ ख़रीदना हो तो। ये हल्दीराम ना बिल्कुल डिफरेंट था बाकी सारे हल्दीराम से जिनमें मैं आज तक गई हूँ। बड़ा क्लासी सा सिटिंग अरेंजमेंट और फर्नीचर था जैसे कि आप सब देख रहे हैं, और वाइब भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ की। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर हॉल्ट लीजिए। और ये देखिए कितनी क्यूट सिटिंग है कि आप कैलोरीज खाते खाते कैलोरीज बर्न भी कर सकते हैं। वेरी नाइस आइडिया, आई मस्ट से। और इस छोटे से हॉल के बाद हमने अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर दी। तो एज़ आई सेड कि यहाँ पे 5 से 5.5 घंटे लगते हैं पहुँचने के लिए। और जो तारंगी रिजॉर्ट की मैं बात कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल मेन रोड पे ही है। उसके लिए आपको कहीं अंदर नहीं जाना पड़ेगा, कोई स्टीप रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी इजी एक्सेसिबल प्लेस। क्योंकि इससे पहले हम सोल्यूना रिजॉर्ट गए थे कॉर्बेट में, तो उसका रास्ता ना थोड़ा स्टीप और थोड़ा ऐसे जिगजैग, थोड़ा डेंजरस था आई वुड से। कंपैरेटिवली इसका तो बहुत ही इजी रास्ता था। बिल्कुल मेन रोड पे चौड़ी सड़क पे आपको राइट हैंड साइड पे तारंगी रिजॉर्ट दिख जाएगा। अभी मैं आपको आगे क्लिप्स में दिखाऊंगी। जब ये बोर्ड आता है ना कि कॉर्बेट नेशनल पार्क 43 किलोमीटर्स है, उसके बाद ये देखिए ऐसी वाइब देने लग जाता है जैसे कि आप गोवा में एंटर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये रास्ता स्पेशली शूट किया एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और मौसम अच्छा होगा तो बात ही क्या है, अब तब धूप थी बट स्टिल इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और बस हम देखते ही देखते तारंगी रिजॉर्ट पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए एंटर करते ही हमें एलिफेंट दिख गया, ऊँट भी दिख गए। और यहाँ पे ना आजकल ये राइड कराने लग गए हैं। आप कैमल राइड ले सकते हैं, एलिफेंट राइड ले सकते हैं। ऐसे पहले मैंने कभी कॉर्बेट में नहीं देखा है। और देखिए देखते ही देखते हम पहुँच गए हैं तारंगी रिजॉर्ट। ये आपको दिख रहा होगा राइट में, तारंगी रिजॉर्ट लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। यस, तारंगी रिजॉर्ट का अपना लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स है अंदर। मे बी दे हैव देयर ओन कोलैबोरेशन एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द रिजॉर्ट। आप जब आएंगे तो आप यहीं से एंटर करेंगे एंड यू कैन सी दिस इज़ अ लश ग्रीन प्रॉपर्टी फुल ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरी, सो यू कैन एंजॉय द वाइब। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल वॉइस मैं आपको डालूँगी इसके अंदर, तो चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड आपको यही सब कुछ सुनाई देगा। क्योंकि ऑल ओवर प्रॉपर्टी में इतने सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं और बहुत ही ग्रीनरी है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये प्रॉपर्टी
जिम कॉर्बेट पार्क से 9.5 किलोमीटर अवे है। एंड अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको 9.5 किलोमीटर दूर पड़ेगी, और अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं तो 8.1 किलोमीटर दूर पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि ये मेन रिसेप्शन एरिया है प्रॉपर्टी का, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट रिसेप्शन एरिया और लॉबी एरिया हैं। इस रिज़ॉर्ट में बहुत सारी कैटेगरीज़ ऑफ रूम हैं। इट मे बी सारंग रूम्स, लग्जरी रूम्स, रिवर व्यू रूम्स। हर कैटेगरी की अपनी अलग रिसेप्शन एंड लॉबी एरिया है। ये आपको बिल्कुल एंटर होते ही दिख जाएगा, एंड दे विल टेल यू द वे टू योर कैटेगरी एंड रिसेप्शन। सो दिस इज़ द वेटिंग एरिया। आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। एंड ये हमें वहाँ पे वेलकम ड्रिंक मिली थी। दिस इज़ स्वीट। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि सारंग रूम, लग्जरी रूम्स और रिवर व्यू रूम्स हैं यहाँ पे। तो हमने सारंग रूम्स बुक करवाए थे जिसमें आपको बालकनी एंड सिट आउट एरिया मिल जाता है। लग्जरी रूम में गार्डन व्यू या स्विमिंग पूल व्यू मिल जाता है, और रिवर व्यू एज द नेम सजेस्ट आपको रिवर व्यू ही मिलता है। और ये देखिए लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, जो इनका इन हाउस ही है। हम बाद में एक बार ज़रूर जाके विज़िट करेंगे। अभी ये हम अपने कैटेगरी ऑफ रूम के रिसेप्शन और लॉबी एरिया में पहुंच गए हैं। हम अपनी कार से ही आ गए थे क्योंकि इनकी यहाँ पे भी अपने कैटेगरी ऑफ रूम की अलग पार्किंग एरिया भी हैं। आप कार्ट में भी आ सकते हैं जो रिज़ॉर्ट ही प्रोवाइड करता है। और इसका ये छोटा सा रिसेप्शन एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपना चेक इन करवा सकते हैं। और ये इतना क्यूट सा बोर्ड आपको पूरे दिन की एक्टिविटी बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे टू आवर रूम। हमारा बिल्कुल लास्ट रूम था। ये पूरा लॉबी एरिया है। राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड पे रूम्स ही रूम्स हैं। बीच में स्विमिंग पूल है और सिटिंग एरिया है। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत लश ग्रीन प्रॉपर्टी है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। वो देखिए सामने रिवर बह रही है, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। बट अगर लश ग्रीन है तो आप समझ जाइए, आपको हर जगह इंसेक्ट्स, एनिमल्स ये सब दिखेंगे, और आपको रूम में भी स्पाइडर्स या फ्लाइज दिख सकती हैं। तो अगर आप नेचर लवर हैं तभी यहाँ पे जाइए और नेचर को एंजॉय कीजिए। This is the outside passage of our room, and now we are entering the room so you can enjoy the virtual tour. रूम में एक बेसिक कबर्ड दे रखा है, आपके लगेज रखने की जगह है, मिनी फ्रिज है, टीवी है, और 2 सोफ़ा कम बेड हैं। सो आप अकोमोडेट कर सकते हैं और लोगों को भी। आई एम नॉट श्योर, मैंने पूछा नहीं था कि ज़्यादा लोग आएँ तो वो भी रह सकते हैं कि नहीं, बट ये दोनों ही सोफ़ा खुल जाते हैं और एक प्रॉपर बड़े सिंगल बेड बन जाते हैं। सो सिटिंग एरिया एंड द रूम साइज़ वॉज फाइन, और इसी के साथ एक अटैच्ड बालकनी भी थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे इसका डोर खुला हुआ है, और ये कर्टन भी आप ऊपर करके पूरा ग्लास से व्यू इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ द वॉशरूम, जहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन बेदिंग के लिए बना रखा था, और बाकी आप देख सकते हैं कि ये एक एडुकेट साइज़ का था। दिस इज़ द बालकनी एरिया आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसमें आप 2 व्यू ले सकते हैं। एक तो आप दूसरी प्रॉपर्टी का व्यू ले सकते हैं, एक रिवर व्यू वो बोलते हैं, ले सकते हैं। हमारा रिवर व्यू था, लेकिन रिवर नहीं दिखती यहाँ से, दूसरी प्रॉपर्टी ही दिखती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन था कि आप बाहर बैठ सकते हैं, और यहाँ से स्टेयर्स उतर के नीचे बैकयार्ड का गार्डन है, तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये फ्रंट साइड का है, नॉट बैक साइड का। इस पूरी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ लगे हुए थे, आप देख रहे हो इतने सारे और मैंगोज लगे हुए थे यहाँ पे, और बहुत सारे तो फ्लोर पे गिरे हुए थे, इतने सारे कि मतलब आई कैन नॉट टेल यू। और ये देखिए, ये भी एक सिटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने, जहाँ पे आप इवनिंग्स में चिल कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ सारंग होम्स, और इसके सामने ही ना रिवर है, ये देखिए दिस इज़ कोसी रिवर। तो रिजॉर्ट ने थोड़ा सा रिवर डेक बना रखा है जहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप ऑल द वे दूसरी जगह नहीं जा सकते। नेक्स्ट डे तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने आके मना कर दिया था। तो ये देखिए, ये
ना मैंने इसलिए कैप्चर किया क्योंकि ये शायद कॉटन है, या मुझे नहीं पता ये कौन सा ट्री है जिससे ये कॉटन जैसी चीज़ें निकल रही थी, एंड इट वाज लुकिंग सो ड्रीमी। एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे स्नोफॉल हुई हुई है। सो आई कैप्चर्ड इट लाइक अ किड। एंड ये देखिए कैट, और कैट आपको रात को भी रिजॉर्ट में दिखती रहेगी, मंकीज दिखते रहेंगे, डॉग, फ्रॉग, आपको सब दिखेगा because you are in the lap of nature. So be ready for that if you are going in Tarangi Resort. एंड दीज आर रिवर व्यू रूम्स। देखिए कितने रोमांटिक और कितने सुंदर हैं। इनके सामने आपको सीधा एक रिवर का व्यू मिलेगा, इसीलिए इनका नाम रिवर व्यू रूम्स है। और ये शायद सिर्फ 3 ही हैं, बट ये तीनों ऑक्यूपाइड नहीं थे। बट या इट लुक सो ब्यूटिफुल, आप कभी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए जो रिवर डेक एरिया मैं बता रही थी, एक्सेसिबल है थोड़ा सा एरिया, तो ये यहाँ से नीचे रास्ता है उतरने के लिए और आप जाके रिवर एंजॉय कर सकते हैं। बट आप ये रिवर क्रॉस करके दूसरी आगे रिवर में नहीं जा सकते क्योंकि उधर से आगे फॉरेस्ट है आई गेस, और इसीलिए एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर खड़े हुए थे और वो नीचे नहीं उतरने दे रहे थे फॉर आफ्टर सर्टेन टाइम, आई गेस 6 PM और सो। दिस इज़ द ओपन जिम इन द रिज़ॉर्ट, और इसी के साथ ही हमारी हाई टी भी अरेंज की जा रही थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए रॉ मैंगोज़ जो मैं बता रही हूँ ऑल ओवर द प्रॉपर्टी गिरे हुए थे, और इतने सारे गिरे हुए थे एंड एवरीबडी वाज लाइक गेटिंग फैसिनेटेड, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग बड़ी सिटीज़ से आते हैं और देख के इतने एक्साइटेड हो रहे थे, चाहे वो किड्स हो चाहे वो बड़े लोग हों। और ये हमारे हाई टी के सीन्स हैं। हाई टी में आपको टी, कॉफ़ी, टोस्ट, पैटी और मठरी, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें जो भी इवनिंग स्नैक्स की होती हैं वो अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। तो आप वो ट्री के शेड में बैठ के आराम से रिवर की आवाज़ सुनते हुए इंजॉय कर सकते हैं। हाई टी की टाइमिंग्स 5 to 6 फॉर 1 आवर होते थे। आप वहाँ जाके टी और कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर हाई टी इस जगह को एक्टिविटी के लिए कन्वर्ट कर देते थे, या तो डीजे होता था या फिर कैरियोके नाइट होती थी, या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी होती थी जो आप बाकी के रिजॉर्ट मेट्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ स्ट्रोल टुवर्ड्स द रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट 4 एकर्स में डिवाइडेड है, तो ये बहुत बड़ा रिजॉर्ट है और अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हम पहले दिन तो पूरा रिजॉर्ट नहीं देख पाए, पर हमने रोज़ थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में रिजॉर्ट देखा। यहाँ पे शायद साइकिलिंग भी होती है, बट हमें नहीं दिखी कहाँ पे हो रही थी, एंड वी हैवंट इवन आस्क्ड फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे और पूरा दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसमें हमने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, बट हम अदरवाइज़ ही यहाँ पे चिल करते रहे, तो वैसे ही बहुत मज़ा आ रहा था। ऑल ओवर प्रॉपर्टी आपको ऐसे साइन बोर्ड्स दिखेंगे जिसमें आपको गाइड कर रखा होगा कि किस जगह पे क्या है, किस जगह पे क्या नहीं है, कहाँ पे कौन सा रूम है, कहाँ पे कौन सा एक्टिविटी एरिया है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी विद दी साइन बोर्ड्स। और मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के रूम्स हैं, तो पता है यहाँ पे सारंग होम्स के लिए एक अलग स्विमिंग पूल था और लग्जरी रूम्स के लिए एक अलग स्विमिंग पूल था, विच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वी थॉट कि हमें अगर हम सारंग होम्स में हैं तो वी कैन नॉट एक्सेस दैट पूल, बट ऐसा कुछ नहीं था, हम दूसरा पूल भी एक्सेस कर सकते थे। और ये मैंने नाइट क्लिप इसलिए लिए कि आप देखें कि रात को कैसा लगता है। आई वुड से लाइट्स थोड़ी और बेटर हो सकती है, वैसे इनफ लाइट थी, लेकिन रिवर साइड पे थोड़ी लाइट कम थी इफ़ यू वांट टू स्ट्रोल एट नाइट। और ये मैंने ना फ्रॉग कैप्चर करने की कोशिश की है, इफ़ यू कैन सी इट।
ये इवनिंग सीन्स थे रिजॉर्ट में, लाइव सिंगिंग एंड एवरीबडी वॉज enjoying इट सो वेल एंड द वाइब वॉज ट्रूली अमेजिंग। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे एंड आप अपनी चॉइस के सॉन्ग्स भी बता सकते थे, वो चला रहे थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है कि हमने सोचा कि जो बाकी का बचा हुआ रिज़ॉर्ट है वो भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो हम वो ही एक्सप्लोर करने निकले थे। सबसे पहले हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गए। ये पैनोरमा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बूफे ब्रेकफास्ट डिनर जो भी आपका इंक्लूडेड है, आपके मील्स वो यहीं पे होंगे। हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों ही इंक्लूडेड था हमारी डील में, तो इसीलिए हम सुबह यहाँ पे आए। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 10:30 बजे तक थे। आई पर्सनली डिडेंट लाइक द फूड ऑफ द रिजॉर्ट। मुझे लगा कि उन्हें फूड पे या शेफ़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी खाना उतना टेस्टी नहीं था, बी इट ब्रेकफास्ट और डिनर। सो आई डिडंट लाइक इट मच। तो मैं फिर भी आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कैसा ब्रेकफास्ट सीन्स थे। ये डाइनिंग एरिया था एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, बट एक गुड बूफे था। और ये बहुत अजीब था कि डिनर में ना स्टार्टर्स ही नहीं थे बूफे में, जो मुझे बहुत इनकम्प्लीट लग रहा था फॉर बूफे डिनर। बट या पीपल वर enjoying it and this is the whole scene of the breakfast you can see. अंदर तो सिटिंग थी ही थी पैनोरमा रेस्टोरेंट में, बाहर भी सिटिंग थी। अगर आप नेचर लवर हैं और नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस व्यू के साथ बैठ के भी ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रही थी ना कि सारंग होम्स का अलग पूल था और लग्जरी विलास का अलग पूल था, दिस इज़ द पूल फॉर लग्जरी विलास। और इसके आगे भी सिटिंग थी और एक छोटा सा ऑडिटोरियम टाइप बना रखा था, जिसमें एक छोटा सा स्टेज था और स्टेयर्स थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। कॉर्पोरेट के भी लोग आए हुए थे जिनकी अलग एक्टिविटीज़ हो रही थी। वेडिंग फंक्शंस और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पे, तो बट डिस्टर्बेंस नहीं होती बिकॉज इट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी एंड दीज आर द लग्जरी विलास, जिसमें गार्डन व्यू और पूल व्यू मिलता है विद बालकनी। एंड ये ना एक सोवेनियर शॉप थी जो आई गेस क्लोज थी, बट यहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हैं। ये रिजॉर्ट के अंदर ही थी। ये लग्जरी रूम का रिसेप्शन एरिया था। दीज आर द साइन बोर्ड्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस, जिससे आप इजीली एक्सेस कर पाएँ पूरे रिजॉर्ट को। ये पूरी प्रॉपर्टी में आपको मिलेंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला, जब हमने सोचा था कि हमें तारंगी रिजॉर्ट बुक करना है तो हमने मेक माई ट्रिप पे इसके पैसे देखे थे कि ये कितने में हमें डील मिल रही है। तो हमें 35,000 में 3 नाइट्स मिल रही थी विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, बट इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। सो वी हैव कॉन्टैक्टेड टू बिंदिया ट्रैवल्स, तो उन्होंने हमें 27,000 फॉर 3 नाइट्स का रेट दिया विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो हमें डील बहुत अच्छी लगी एंड वी हैव बुकड इट फ्रॉम बिंदिया ट्रैवल्स। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन चेक। और ये देखिए, काउंट द मेमोरीज बट नॉट द कैलोरीज। ये यहाँ का लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स है, जहाँ पे हम लोग एक दिन के लिए लंच करने गए थे। एज आई सेड कि हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा नहीं लगा, सो वी थॉट ऑफ ट्राइंग लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स एंड इट वाज अ गुड डिसीजन। यहाँ पे खाना अच्छा था, हमने पास्ता ऑर्डर किया था और भी बहुत कुछ ऑर्डर किया था। सबका टेस्ट अच्छा था, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी एंड स्टाफ भी अच्छा था। बस यहाँ पे ना लाइट आ जा रही थी विच वॉज अ बिट प्रॉब्लम, बट अदरवाइज इट वॉज फाइन एंड द इंटीरियर्स वॉज ऑल्सो वेरी गुड। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर डेकोरेट हुआ हुआ है।
क्लीनलीनेस भी काफ़ी थी एंड इट वाज वेरी नाइस एंड एम्बियंस तो अच्छी थी ही, और पहाड़ों में लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। और बस अब हम अपना लंच करके निकल गए हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पे किड्स जोन भी था, जिनके बच्चे हैं वो यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं कि वो यहाँ पे, वैसे तो पूरे ही रिजॉर्ट में इतनी जगह है खेलने वगैरह की, बट यहाँ पे अलग से इन्होंने एक जस्ट किडिंग एक्टिविटी रूम बना रखा है छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ टॉयज़ हैं और कुछ एक्टिविटीज़ है जो वो वहाँ पे कर सकते हैं। बाहर थोड़ी बहुत स्विंग्स लगा रखे हैं। सो दिस इज़ ऑल मेड फॉर किड्स। टाइमिंग्स मेंशन है कि कितने बजे से कितने बजे तक आप आ सकते हैं। सुबह 11 से 7 बजे तक ये खुला होता है। यहाँ पे आप चेस, लूडो और स्टापू और ये बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी सॉफ्ट जोन भी बना रखा है एंड इट वाज क्वाइट गुड। यहाँ पे कोई अटेंडर नहीं था उस टाइम पे, बट बाद में आ गए थे वो। और ये वही रिवर साइड विलास जो मैंने बताया था ना, वही साइड है। ये बेस्ट जगह थी रिज़ॉर्ट की जो मुझे लगी। आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पे बैठ के। आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, आप रिवर साइड व्यू एंजॉय कर सकते हैं, रिवर की आवाज़ सुन सकते हैं विच इज़ वेरी सूदिंग। बट यहाँ पे मंकीज़ और डॉग्स भी आ सकते हैं जो रोज़ नहीं आ रहे थे, यहाँ हर टाइम नहीं थे। यहाँ मंकी मेनेंस नहीं था कि ऑल द टाइम आपको वहाँ पे मंकी या डॉग्स मिलेंगे, बट समटाइम्स यू कैन फाइंड देम, जैसे ये दिख रहे हैं अभी। दे बोथ वर फाइटिंग। और मैंने ये क्लिप इसीलिए ली थी क्योंकि मंकी और डॉग्स की लड़ाई हो रही थी वहाँ पे। सो इफ़ यू आर अ नेचर लवर, आप एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें तारंगी रिजॉर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट। इट इज़ वेरी सूदिंग एंड अगर आप पीस ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। नेचर से इंटरेक्ट कीजिए, नेचर की मज़े लीजिए। और ये देखिए रिवर साइड डेक जहाँ पे हम गए थे, ठंडे ठंडे कोसी रिवर के वाटर में इंजॉय कीजिए। आपको और भी एनिमल्स दिख सकते हैं, जैसे कि हमको ना कुछ हॉर्सेस दिखे थे जो आगे की क्लिप में आप देखेंगे। आई डोंट थिंक ये हॉर्सेस फॉरेस्ट से आए थे, या तो किसी के थे जिन्होंने छोड़ दिया था, या आई डोंट नो। बट या दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू टूवर्ड्स तारंगी रिजॉर्ट। ये है कि आपके रूम में फ्लाइज और इंसेक्ट आ सकते हैं, और यहाँ पे ना एक्चुअली आप 5 स्टार वाली चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपको 2-4 बार रिसेप्शन पे कॉल करना पड़ेगा, तभी वो लोग आके आपका काम करेंगे। बाकी ऑल ओवर इट वाज गुड एंड एज आई टोल्ड कि मैंने बिंदिया ट्रैवल से बुक करवाया था, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंस मिला था मेक माई ट्रिप से, तो आप भी उनसे बुक करवा सकते हैं। आई विल गिव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And last but definitely not the least, guys, please like, share and subscribe to my channel and notification bell पे ज़रूर प्रेस कीजिए so that मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।